राइट गाइस, तो यार अब तक मैंने आपको क्या बताया है, जावा स्क्रिप्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया है कंसोल पैनल में किस तरीके से डेवलपर को कमांड दिए जाते हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको अलर्ट किस तरीके से किस वेबसाइट में डालना है। गाइस ये हमारा जावा स्क्रिप्ट का टॉपिक है। ऑलराइट, उसके बाद गाइस उसके अलावा मैंने आपको क्या दिखाया, HTML दिखाई है बहुत सारी, 75% तक CSS दिखाई है। ओके, अब हम डाले थे जावास्क्रिप्ट में हाथ। तो जावास्क्रिप्ट में भी मैंने आपको पहले क्या दिखाया था, रेफरेंस टैग के बारे में। ओके, उसके बाद मैंने अभी गाइज ये दो चीज़ें डिफाइन की है। अब गाइज मैं आपको यहाँ पर आगे का दिखाने से पहले एक छोटा सा है ना, क्या बोलेंगे, ट्राइंगल दिखाता हूँ। ओके, जो HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, इसके बीच का। अब मैं आता हूँ अपने ड्रॉ 15 ऐप में। राइट, तो इस स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगाता है। उसके बाद ये क्या है, हाँ जस्ट मैं ट्राई कर रहा था ना ऐप को, तब का है। ओके, अब मैं पेंसिल पे क्लिक करता हूँ। अब मैं गाइज यहाँ पर बनाता हूँ एक ट्राइंगल। ओके, अब गाइज यहाँ पर मैं लिखता हूँ HTML, यहाँ पर मैं लिखता हूँ JS, और यहाँ पर लिखता हूँ CSS। ओके गाइज, अब HTML क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, CSS क्या है। ओके, मैं यहाँ पर ये डिफाइन कर देता हूँ आपको। अब देखो मैं आपको इनका कनेक्शन बताता हूँ। HTML कनेक्ट होता है CSS से, CSS कनेक्ट होता है HTML से, सेम CSS कनेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट से, और जावास्क्रिप्ट भी कनेक्ट होता है CSS से। उसके बाद CSS जावास्क्रिप्ट होता है कनेक्ट HTML से, सॉरी दिख नहीं रहा है, और HTML भी जाके जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट होता है। अब गाइज इनमें होती है डबल कनेक्टिविटी, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। मतलब मैं कंफर्म करना चाहूँगा, हमने HTML में CSS को मिक्स किया है। जैसे कि हमने HTML में क्या लिखे, CSS का टैग दिए, बेसिकली वो होता है HTML और CSS का मेल मिलाप। जावास्क्रिप्ट और HTML का मेल मिलाप किस तरीके से मैंने आपको डिफाइन किया। जावास्क्रिप्ट जो है ना, उसका भी हमने एक टैग दिया, स्क्रिप्ट करके टैग। ओके, अब गाइस जावास्क्रिप्ट और CSS इनमें कौन सा मेल मिलाप होता है, गाइस ये होता है, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि किस तरीके से होता है। जो डेवलपर है उनको तो ऑब्वियसली पता है, लेकिन जो बिगिनर है उनकी बात करता हूँ मैं। गाइस ये जावास्क्रिप्ट और CSS इनमें जो मेल मिलाप होता है ना, वो इस तरीके से होता है। अब देखो, आप कुछ वेबसाइट पे जाते होगे, वहाँ पर जो स्क्रॉल करते हैं कुछ फोटोज़, राइट, तो वो होता है स्क्रिप्टिंग। जावास्क्रिप्ट की वजह से वो स्क्रॉल करते हैं, और उसकी जो डिज़ाइनिंग की जाती है, इमेज ऐड किया जाता है, वो होता है हमारा CSS। लेकिन जो सारी मूवमेंट कराता है वो होता है जावास्क्रिप्ट। लेकिन जहाँ पर मेन लिखा गया है वो होता है हमारा HTML, सबसे बेस है। HTML होना ही चाहिए, अगर HTML ही नहीं होगा तो बात ही नहीं बनेगी आगे। इसीलिए ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब गाइस चलो, अब हम आते हैं अपने एंड्रॉयड फ्री के ऊपर। अब हम यहाँ पर आपको एक बेसिक सी कंसेप्ट समझा दिया मैंने। अगर कभी आगे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आई तो आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। मैं तो आपको बताऊंगा ही कि क्या है यहाँ पर, लेकिन एक फटाक से जल्दी समझ में आने के लिए मैं गाइस आपको एक सिखा दिया यहाँ पर एक छोटी सी बात, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। तीनों में कनेक्शन होता है। चलो अब आगे का मैं दिखाता हूँ आपको, टॉपिक क्लियर कराता हूँ। ओके, अब हम जावास्क्रिप्ट में देखने वाले हैं।
अलर्ट दिखाया मैंने आपको, कंसोल लॉग दिखाया। उसके बाद अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बटन टैग। ऑलराइट गाइस, बटन टैग मैं बोला दिखाने वाला हूँ, लेकिन शायद मैंने इधर आपको बटन टैग दिखा दिया है। ओके, बटन टैग ये जो BUTTON से स्टार्ट होकर जहाँ पर ख़त्म होता है वो होती है जावा स्क्रिप्टिंग, प्लस इसमें हमने क्लास डाले वो होती है CSS। ऑलराइट, आपको अब समझ में आने लगा होगा कि जावा स्क्रिप्ट और CSS भी मिले हुए हैं। ऑलराइट, जैसे कि मैंने आप देख सकते हो यहाँ पर बटन टैग है BUTTON के अंदर क्लास जाता है CSS में। ओके, क्लास क्या है BNM। ऑलराइट, अब उसके बाद एंकर टैग आता है जो HTML का भी है, जावास्क्रिप्ट का भी है। तो ये हो गया HTML जावास्क्रिप्ट का मेल मिलाप। और जो वहाँ पर हमारा स्टाइल डॉट है वो होता है CSS और HTML का मेल मिलाप। अब आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। ओके, तो चलो अब मैं आपको यहाँ पर बताया बटन टैग, ये तो ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट है। उसके बाद गाइस जावास्क्रिप्ट, अभी इसमें और बताने के लिए क्या पता है, जब भी हम लोग यहाँ पर क्लास के बाद लिखेंगे ID इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर हम जब इसकी ID देंगे ना तो वो हो जाएगा एक जावास्क्रिप्ट। ऑलराइट, तो वो जावास्क्रिप्ट हो जाएगा। ये प्रिडिक्शन ऑन हो गया था तो ऑफ करना पड़ेगा। तो वो ID का टैग होता है ना, वो भी होता है जावास्क्रिप्ट का टैग। उसके बाद गाइस यहाँ पर और भी कुछ है जो हो सकता है मैं आपको इधर दिखाऊंगा, लेकिन कंसोल पैनल का ही है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर राइट हो सके, नहीं होगा, मैं कुछ भी गारंटी नहीं देता, क्योंकि गाइस ये मैं जो कंप्यूटर में हम जावास्क्रिप्टिंग करते हैं उसी तरीके से है। लेकिन अगर आप ये मोबाइल की जगह कंप्यूटर में ट्राई कर रहे हो तो आप बहुत ही आसानी की तरीके से कंप्यूटर में इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन गाइस मैं मोबाइल में यूज़ करता हूँ ना, तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। ओके, अब गाइस यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट। ओके, अब मैं लिखूँगा डॉट WRITE, राइट। ओके, अब ये क्या लिखा मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अब मैं गाइस ये क्या हो गया, ये 9 क्यों आ गया, 9 नहीं आना चाहिए था। ओके चलो अच्छा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अब मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल दूंगा। ओके, अब गाइस यहाँ पर मैं लिखूँगा मुझे डॉक्यूमेंट राइटिंग। अब गाइस यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा, जैसे कि दिस इज डॉक्यूमेंट WRITING, दिस इज डॉक्यूमेंट राइटिंग। ऑलराइट, तो ये हो गई हमारी डॉक्यूमेंट राइटिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, आप कंसोल पैनल में हम जाते हैं। सो गाइस अब देख सकते हो यहाँ पर ये 2 ही है। मुझे गाइस लगा ही था कि ये जो है ना इसको सपोर्ट ही नहीं करेगा। सो गाइस जब मैं जावा स्क्रिप्टिंग की फुल वीडियो बनाऊंगा, अभी ये जो वीडियो है जावा स्क्रिप्टिंग की ये मोबाइल यूज़र्स के लिए, तो गाइस इन मोबाइल यूज़र, एक आम मोबाइल यूज़र तो इसका लुत्फ़ नहीं उठा सकता, इसके मज़े नहीं उठा सकता, शायद मज़े उठा भी सकता हो, क्या पता हमारी किस्मत अच्छी हो। और मैंने यहाँ पर सेमीकोलन ही नहीं दिया, तो अब मैंने दे दी है सेमीकोलन। अब देखते हैं हमारे लाइव सर्वर में जाके। चलो फिर से नाकामयाब हो गए हम, नहीं दिखा रहा है। लेकिन गाइस ये बार बार जो है ना मुझे अलर्ट का टैग परेशान कर रहा है गाइस। जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ जावा स्क्रिप्टिंग में तो ये बीच से ऐसे घुसेड़ दिया जाता है। सो गाइस मैं इसको स्लैश डालते ना, वो 2 स्लैश डाल के इसको कमेंट में डाल देता हूँ। ओके गाइस, ये हो गया हमारा कमेंट। तो गाइस वो कभी, अभी देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये बार बार आएगा नहीं।
लेकिन हाँ, जैसे ही हम उसको हटा देंगे ना, वो कमेंट सेक्शन से हट जाएगा और वो सीधा जैसे ही हम प्रोग्राम रन करेंगे वो आना शुरू हो जाएगा। ओके गाइस, अगर आप बहुत सेंसिटिव चीज़ें दिखा रहे हो तो अगर आपको उसका अलर्ट देना है तो उसके लिए वो यूज़ होता है। ओके गाइस, सो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट का काम नहीं कर रहा है तो वो छोड़ते हैं। मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। ओके, अब आप बोलोगे और क्या दिखा रहा हूँ मैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जावास्क्रिप्टिंग। ओके, तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर एक और कमांड के बारे में जो कि मैं रन तो नहीं करूँगा लेकिन उसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। आने वाले हम हर प्रोजेक्ट में उसको रन करेंगे, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल तो उसको रन नहीं करूँगा। वो है फंक्शन चेक करने के लिए कमांड यूज़ करते हैं, फंक्शन चेक। ऑलराइट, फंक्शन चेक करने के बाद हमको कभी भी ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम ये करती है कि आगे प्रोग्राम रन नहीं होता है। ये लगाने के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना भी लाजमी है। ऑलराइट, अब आप देख सकते हो हमारा फंक्शन रन भी कर सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है तो मैं इसको भी कर देता हूँ, इसका भी मुंह बंद। ऑलराइट, और इसका भी कर देता हूँ मुंह बंद, इसको भी कमेंट में डाल देता हूँ। और इसको तो मैं कट करूँगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। ओ सॉरी, चेक। ओके चलो, अच्छा है, अच्छा दिख रहा है। अब मैं आपको बताऊँगा, एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट। ये क्या हो रहा है, हाँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ऑलराइट, हाँ, ये है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मतलब अब क्या होगा, यहाँ पर हमने एक डॉक्यूमेंट इससे पहले डाल देना होता है हमको, वेरिएबल हो, कुछ हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, वो जो कुछ भी है, उसके बाद हमको इधर इज इक्वल्स टू करके यहाँ पर सेट करना होता है। ओके, अब हमने क्या यूज़ किया यहाँ पर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पर डिव में क्लास है उसी की तरह हम आईडी लगा के भी यहाँ पर आईडी को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट में, इसको भी कमेंट बना देता हूँ। ओके चलो, अब हम इसमें और क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ, हम जावास्क्रिप्टिंग में यूज़ करते हैं, वो है इफ़ एल्स की वैल्यूज। ओके, इफ़ एल्स का जो लूप होता है ना, वो भी हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, जैसे हम सी प्लस प्लस वगैरह में लिखते आए हैं आज तक, या दूसरे भी लैंग्वेजेस में, उसी तरीके से हम जावास्क्रिप्टिंग में भी ऐसा सब कुछ करते हैं। ओके, सो गाइस, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। सो गाइस, ये कीबोर्ड थोड़ा मुझे परेशान कर रहा है। हाँ, इफ़, ऑलराइट, ओके, ये मैंने लिख दिया इफ़, और इसको कर देता हूँ नीचे। हाँ चलो, अब मैं आपको बताता हूँ, इफ़ के अंदर हम अगर कोई भी हम कंडीशन डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको लॉगिन पेज बनाना है, चलो इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। फ़िलहाल मैं आपको इतनी जावास्क्रिप्टिंग सिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं सिखाने वाला, मैंने आपको पहले ही बताया था 25% तक मैं आपको जावास्क्रिप्टिंग सिखाऊंगा, 25 to 15।
ओके, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको उसमें पहले ही डिफाइन हो जाएगा कि मैंने पहले ही बताया था। मैं आपको पूरी जावास्क्रिप्ट नहीं सिखाने वाला, क्योंकि गाइस मोबाइल जो एक ऐसी डिवाइस है जिसमें नॉर्मल जावास्क्रिप्ट रन कर पाती है और एक्सट्रीम लेवल की जावास्क्रिप्ट रन नहीं कर पाती, या उसके लिए जिस तरीके से कंप्यूटर में ये कंप्यूटर में कमांड है वैसे मोबाइल के लिए अलग हो जाते हैं। गाइस जैसे जब मैं आपको मोबाइल में एसक्यूएल क्वेरीज रन करना बताऊंगा ना, तब आपको समझ आएगा कि हम जिस तरीके से ओरेकल या जैम्प में हम रन करते हैं क्वेरीज, वैसे इसमें नहीं होते। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है क्वेरीज रन करने में। ओके, सो गाइज मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा वो। फ़िलहाल तो मैं आपको एक सीधा सीधा बता देता हूँ। आपको सपोज़ आईडी पासवर्ड जिस तरीके से बनते हैं लॉगिन पेज, वो आपको बनाना है तो उसके लिए कमांड रहेगा आपको A=टू B। ओके, ये हो गया आपका आईडी मैच। उसके बाद होगा एंड X=Y। इस तरीके से बनेगा आपका बेसिक सा प्रोग्राम। ओके, उसके बाद अगर मैं बताता हूँ, अगर ये सही होता है तो आप यहाँ पर एक कमांड डाल सकते हो, वो है विंडो डॉट लोकेशन। ओके, डॉट रिप्लेस करके उसको इस तरीके से कुछ, लेकिन गाइस यहाँ पर ये लगाना ना बोले। अब ये हो गई जावास्क्रिप्टिंग, लेकिन ये आपको ना अपना HTML के एग्जीक्यूशन पेज में दिखाई जाएगी, ना आपको ये जावास्क्रिप्ट कंसोल पैनल में दिखाई जाएगी। सो गाइस ये फिर कहाँ होगी? ये होगी हमारी वेबसाइट का एक छोटा सा ब्रेन, कॉमन सा ब्रेन। ये क्या देखेगा, हमने यहाँ पर कोई एक आईडी दी है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको मैंने सिखाया ये फंक्शन चेक। उसके अंदर ये जो चेक होने वाला फंक्शन है, उसके अंदर हम डालेंगे इफ़ वाला ये फंक्शन, सॉरी ये वाला फंक्शन, और ये फंक्शन के बाद हम ये फंक्शन लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इफ़ यस। अगर यहाँ पर ऐसा सक्सेस होता है ना तो ये रहेगा, अदरवाइज इसको कर देंगे क्लोज। ऑलराइट, अब मैं लिखूँगा यहाँ पर एल्स लिख के यहाँ पर मुझे जो देना है। अब यहाँ पर एल्स लिख के मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या दूंगा, अलर्ट कर दो भाई कि लॉगिन फेल हुए, ये अलर्ट कर दो। साथ में मैं यहाँ पर ये जो अलर्ट है हमारा लॉगिन फेल का, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से Ctrl+C से कॉपी। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, सेम मैं यहाँ पर भी चिपका सकता हूँ Ctrl+V। अब क्या होगा, लॉगिन फेल की जगह मैं यहाँ पर लिखूँगा सक्सीड या सक्सेस। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पर पहले अलर्ट आएगा कि बाबा लॉगिन सक्सेस हो गया, और लॉगिन सक्सेस हो गया इसीलिए क्या होगा, विंडो डॉट लोकेशन रिप्लेस। और फिर अंदर जो हम लोकेशन देंगे, अंदर लोकेशन मतलब क्या देंगे, यहाँ पर हम लोकेशन देंगे abc.html। ये आपको जो देना है आपकी मर्जी। कॉमनली मैं 000.html लिखना पसंद करता हूँ एग्जाम्पल में, या फिर 000 ने तो #html, क्योंकि #html में तो रिप्लेस हो, मतलब रिफ्रेश हो जाना चाहिए पेज को। अभी क्या होगा, यहाँ पर आप जो HTML का नाम लिखोगे उसकी लोकेशन दोगे, ये क्या होगा, अगर आपकी लॉगिन सक्सेस होती है तो जाएगा उसके उस पेज पे, नेक्स्ट पेज पे। ओके गाइस, यहाँ पर मेरा HTML CSS JS का टॉपिक ख़त्म होता है। अब क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पर क्या सिखाया है,
फ़िलहाल तो मैंने आपको अब तक इतना सिखाया, HTML का पेज किस तरीके से बनाना है, जावा स्क्रिप्टिंग किस तरीके से करनी है, ओके, और CSS। अब गाइज मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा, हमारा ख़त्म कोर्स यहाँ पर नहीं हुआ है। अब गाइज आगे आपको मैं एक फॉर्म किस तरीके से बनाया जाता है वो दिखाऊंगा, सिंपल सा फॉर्म HTML का यूज़ करके। फिर उसमें थोड़ी सी हम CSS डालेंगे, थोड़ा सा चटनी मसाला लगाएंगे, ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा की आदत पड़ गई तो फिर वो पड़ेगी। लेकिन गाइज यहाँ पर ज़्यादा की आदत पड़ना बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि गाइज आप जितना अट्रैक्टिव बनाओगे ना पेज को, लोग उतना ही पसंद करेंगे। अब गाइज यहाँ पर मैंने क्या किया है, फ़िलहाल जितने भी जावा स्क्रिप्टिंग के पेजेस थे उनको कर दिए है एक इसमें कैद, किसमें, कमेंट में। अब क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पर एक कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, और इसको ये देखो गाइस, अब प्रॉब्लम क्या हुई पता है, यहाँ तक सब कमेंट बन गया जो कि नहीं बनना चाहिए था। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और सॉरी नीचे आना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर आके एंटर करता हूँ, ऊपर आके स्टार डालता हूँ और कमेंट को रोक लेता हूँ। अब क्या होगा, इतना हिस्सा ही कमेंट बन जाएगा। आप ये जो कमेंट करने के लिए ये जो यूज़ करते हैं ना, क्रॉस स्टार स्टार क्रॉस, इसका यूज़ करके आप यहाँ पर जो भी स्क्रिप्ट करोगे ये हो जाएगी कमेंट के अंदर। लेकिन गाइज ये जो होती है ना, ये मल्टीपल लाइन के लिए यूज़ होती है। अगर आपको सिंगल लाइन के लिए कमेंट करना है तो बेस्ट वे है। अब गाइज ये हो जाता है हमारा कमेंट। आपको मैंने बेसिक सी भाषा में सिखा दिया है कि किस तरीके से आप एक जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो। देन आपको मैंने सिखा दिया है CSS के बारे में। जावास्क्रिप्ट को मैंने 25 से 15% ही सिखाई है आपको, जो कि बहुत कम है। HTML 75, CSS 75। मज़े से बनाओ पेजेस। आगे मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जिसमें अभी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्म बनाना सिखाऊंगा, बेसिक सा लॉगिन फॉर्म होने दो, या आप अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना चाहते हो तो उसके लिए। लेकिन गाइस यहाँ पर मैं आपको SQL नहीं सिखाने वाला हूँ, PHP भी नहीं सिखाना, वो आने वाले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को तो लाइक करना है आपको, जिससे हमको मोटिवेट होते हैं हम कि आगे आपके लिए वीडियो बनाना है हमको। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा कि हमारी वीडियो पोस्ट हो गई है। इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।